बोलिए श्री गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। आज की आनंद की जय। सद्गुरु कबीर साहब की जय। सज्जनों तथा देवियों, आज मैं सद्गुरु कबीर साहब का बीजक प्रकरण का एक साखी के ऊपर कुछ विचार रखता हूं। इसमें जो भी भूल चूक हो तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा की याचना करता हूं। तो वह साखी है, मरते मरते जगमुआ मुए न जाना को, ऐसा हो के नामुआ जो बहुरी न मरना हो। इस साखी में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग तो मरते मरते सब मरते ही हैं, किंतु जीवन को ऐसे रहनी में जी करके नहीं मरते हैं कि एक बार मरने के बाद फिर बारंबार न मरना पड़े, बारंबार न मरना पड़े। क्यों? क्योंकि मरना, जन्म लेना और मरना, यही तो दुख का कारण है। दुख का जो मेन कारण है यही है, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु से बचने के लिए तो वही उपाय है, मरने का तरीका जानना, कि किस तरह से मनुष्य को मरना चाहिए जिससे पुनः फिर मरना न पड़े और फिर जन्मना न पड़े। यानी जन्म मरण से छुटकारा हो जाना ही मरने का सबसे अच्छा तरीका है। तो संसार के कुछ लोग तो मरते हैं। मरने का दो तरीका सद्गुरु कहते हैं। एक तो है जो जीते जी सारे विषय, वासना, अहंकार, कामना, काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, सारी वासनाओं को जीते जी त्याग करके निर्भय और मुक्त होकर के मरना, यह एक मरने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सद्गुरु कहते हैं, एक मरने का तरीका वह है कि संसार के विषय वासनाओं में कूड़े कचरे में, मन के मलिनता गंदगी में, कूड़े कचरे में जीवन को, ये वासना रूपी रस्सी में जीवन को घसीट काट काट के एक मरना हुआ, घसीट घसीट करके संसार में एक मरना हुआ, यानी दुख भोग भोग के मरना हुआ। और सद्गुरु कहते हैं कि मरते मरते जगमुआ तो मुए न जाना कोय। सद्गुरु कहते हैं मुए न जाना कोय। इस संसार में लोग बहुत कुछ लोग सीख जाते हैं। कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं, हवाई जहाज चलाना सीख जाते हैं, 4 चक्का गाड़ी चलाना सीख जाता है, बाइक चलाना सीख जाते हैं, और यहाँ तक क्या, चंद्रमा में भी मनुष्य पहुंच जाते हैं। सारे कला मनुष्य सीख जाते हैं। नाचने का, गाने का, बजाने का सारा कला मनुष्य सीख जाते हैं, किंतु जीवन जीने का जो तरीका है वह मनुष्य नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए बारंबार उसको जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में पड़ना पड़ जाता है जीव को। तो सद्गुरु, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कैसा होकर मरना चाहिए, कैसा मरना ठीक है।
अब जहर खा के मरना चाहिए कि कुआं में कूद के मरना चाहिए कि रेलवे लाइन में कट के मरना चाहिए कि फांसी लगाकर मरना चाहिए कि क्या किसी दरियाव में डूब के मरना चाहिए, मरने का तरीका कौन से अच्छा होगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सब मरने का तरीका नहीं है, यह सब तो एक तरह का आत्महत्या है। ये मानव शरीर मिला है अपना कल्याण करने के लिए, ये आत्महत्या करने के लिए मिला है। आत्महत्या एक तरह से पाप है, तो पाप करने के लिए शरीर मिला है कि यह शरीर मिला है भजन भक्ति के द्वारा ये संसार से मोक्ष के प्राप्ति करना, परम सुख और आनंद को पाने के लिए यह मानव शरीर की रचना हुई है। जिसलिए यह मानव शरीर मिला है वही काम मनुष्य न करते हैं, तो सारा संसार के काम कर दिया तो क्या हुआ? ये कूड़ा कचरा बटोरने के समान हो गया सब। यारे हवाई जहाज चला दिया, 4 चक्का गाड़ी चला दिया, चाहे 20 चक्का गाड़ी चला दिया, तो उससे क्या होगा? उसे यही होगा थोड़ा वाहवाही होगा, जब वाह 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 फन्ना अच्छा गाने वाला है, फन्ना अच्छा बजाने वाला है, थोड़ा वाहवाही बाहरी दिखावा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे मोक्ष के प्राप्ति नहीं होगा, परम सुख और परम आनंद के प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर सदगुरु कहते हैं कि अब मरने का तरीका है क्या? तो मरने का तरीका है प्रेम और अनासक्ति। प्रेम और अनासक्ति का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। और प्रेम क्या है इसको पहले समझना चाहिए। प्रेम क्या है? तो प्रेम का अर्थ कुछ लोग समझते हैं वासना, संसार के वासना विषय भोग को कोई प्रेम समझ लेते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया है, एक लड़का को क्या से प्रेम हो गया? लड़की से। लड़की है वो संसार में, माता पिता गुरु भाई बंधु समाज ये सब ना है। तो एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हो गया, वो वह प्रेम नहीं है। सदगुरु कहते वो तो आकर्षण है। लड़का लड़की के रंग रूप आकर्षण पर लड़का जब मोहित हो जाते हैं तो कहते हैं प्रेम। अरे प्रेम नहीं है, उसके तो मोह कहना चाहिए, मोह आसक्ति। प्रेम में कुछ चाहना होता है, प्रेम में कुछ मांगना होता है, और प्रेम में कुछ मांगना नहीं होता है। प्रेम में सेवा करने का भाव होता है, प्रेम में कुछ देने का भाव होता है, प्रेम में कुछ देने का भाव नहीं होता है। प्रेम में विषय वासना आसक्ति न होता है, प्रेम में स्त्री गमन नहीं होता है, प्रेम में लड़ाई झगड़ा मार पीट केस मुकदमा ये सब नहीं होता है, प्रेम में किसी को निंदा शिकायत करना ये सब नहीं होता है। तो प्रेम जो जितने अंशों में प्रेम करते हैं वह उतने अंशों में परोपकारी हो जाते हैं। मानव मात्र से प्रेम करने से क्या होता है? वैमनस्य, ईर्षा घृणा सब मन से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मैं रोऊं सब जगत को, मुँह को रोवे ना कोय, अब मुँह को रोवे जो सोचना, जो शब्द बोए की होए। संसार के महापुरुष कबीर साहब, विवेकानंद, दयानंद, रविदास, विवेकानंद, दयानंद, ये सब संसार के लोगों को कल्याण करने के लिए रोए थे। संसारासक्त व्यक्ति, जो संसारासक्त व्यक्ति है वह किसके लिए रोते हैं? अपने घर परिवार बाल बच्चों के लिए रोते हैं। दूसरों के लिए रोने का उसको कोई जरूरी नहीं है। तो मैं रोबू सब जगत को, मुँह को रोवे ना कोय। मेरे लिए सदगुरु कहते हैं मेरे लिए तो वह रोएगा
जो मेरे वाणी को, मेरे विचार को जो समझता होगा वो रो सकता है। तो प्रेम है क्या? प्रेम के ऊपर एक छोटी सी उदाहरण है और है धाय माता, जो आपन जानत नाही। धाय माता, बड़े बड़े ऊंचे घरानों में धाय माता होती है, नौकरानी। बच्चे को सेवा करने वाले, बच्चों को तेल मालिश करते हैं, अपने सीने पर सुलाते हैं, उसको चुचकारते हैं, दुजारते हैं, खूब सेवा करती है। और जब उस नौकरानी को नौकरी छूट जाती है तो वह बच्चे के लिए रोती नहीं है। वो तो नौकरानी समझती है जो वह मेरा बच्चा थोड़े है, वो तो दूसरे का बच्चा है, तब फिर रोने का क्या जरूरी है, दूसरे का बच्चा है। ऐसे भी संसार में देखो तो बहुत सारे लोग मरते हैं, उसके लिए कौन रोता है? ट्रेन की उलट जाता है, बहुत सारा लोग मरते हैं, कहीं बम बारूद लगा देते हैं उग्रवादी, तो उससे भी बहुत लोग मरते हैं, तो उसके लिए कौन रोता है? न रोता है। हाँ, अपना कोई व्यक्ति मरेगा तब रोएगा, रिश्तेदार। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संसारासक्त व्यक्ति तो अपने लिए रोते हैं, अपने घर परिवार के लिए, पूरा संसार के जीवों के लिए थोड़ी रोते हैं। तो प्रेम का उदाहरण है नौकरानी का। तो नौकरानी समझती है जो मेरा बच्चा थोड़ी है, तो दूसरे का है, तो रोने का क्या जरूरी है। इसी तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि हमारा माता पिता, बहन, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, रिश्ता, नाता, ये सब ऐसे मेरे नहीं है। हाँ, अपना कर्तव्य को पालन करो उस नौकरानी के तरह। सेवा करना है, देख रेख करना है, अच्छा विचार बोलना है, लेकिन मोह ममता न करना है, रोना न है। उसी को कहते हैं आसक्ति। प्रेम और वही वो हो गया आसक्ति, जिसको आपन मानत नहीं। ये संसार में अपना क्या है? मनुष्य का अपना धन क्या है इस संसार में? अपना तो मैं खुद हूं, खुद मेरे चेतन स्वरूप आत्मा खुद हूं, यानी मैं ही खुद हूं अपना। अपना कौन है? मैं खुद अपना हूं, और हमारा कुछ अपना नहीं है इस संसार में। तो अपना क्यों माना जाता है? तो इस संसार को चलाने के लिए, संसार को, व्यवहार को चलाने के लिए अपना अपन माना जाता है। लेकिन अपना मान करके या अपना कल्याण का काम न किया तो अपना पराया मान, उससे क्या लेना देना? अपना कल्याण का काम कर लिया तभी ये हुआ सफल। तो प्रेम और अनासक्ति, कुछ लोग कहते हैं अनासक्ति रहेगा तो प्रेम न रहेगा, प्रेम रहेगा तो अनासक्ति न रहेगा। रहेगा। जितना अनासक्ति बढ़ेगा उतना मनुष्य परोपकारी होगा। प्रेम रहने से ईर्षा, घृणा, वैमनस्य सब समाप्त होता है मन से, मन निर्विकार हो जाते हैं। तो ऐसे रहनी में जीवन बिताकर संसार के लोग न मरते हैं। इसलिए जन्म मरण के चक्रव्यूह में जीव फंस जाते हैं, और क्या। और फिर जन्म मरण अनंत दुख को भोगना होता है। तो मनुष्य सोचते हैं जा नौकरी कहीं छूट न जाए, व्यापार कहीं बंद न हो जाए, खेती डूब न जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, ये सब चिंता और संशय मनुष्य करते हैं। अरे नौकरी छूट जाएगा, दूसरा नौकरी मिलेगा, व्यापार छूट जाएगा, दूसरा व्यापार होगा, खेती डूब जाएगा तो लोग न खाएगा थोड़ी, खाएगा ही किसी तरह से। मनुष्य तो खाते पीते ही हैं, कोई भूखा थोड़ी सोते हैं, सब खाता है संसार के लोग। खाते पीते लड़ाई झगड़ा दुख में पड़ते हैं। जब जीवन में दुख है तो हमारा कर्म अच्छा कहाँ से हुआ? नहीं है। कर्म में गड़बड़ी है तभी तो दुख है। तो कुछ लोगों को कहना है, कुछ लोगों को कहना है ये मुक्ति सब झूठा है, मोक्ष के प्राप्ति झूठा है। झूठा नहीं है, सच है। प्रेम में स्वर्ग है, प्रेम में शांति है, सुख है, और अनासक्ति में मोक्ष की प्राप्ति है। अनासक्ति क्या है? अनासक्ति है
विषय वासना आसक्ति को मन में आने नहीं देना, सावधान रहना। जब मन में कोई विकार ना आए, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा ना आए, काम क्रोध लोभ मोह राग भेष छल कपट चोरी बेईमानी गुंडाई लुचाई मार काटे सब मन में ना आए। सबसे सावधान रहना ही अनासक्ति का पालन करना है। अनासक्ति में मोक्ष की प्राप्ति है और प्रेम में स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं आकाश पताल में नहीं, इस धरती पर है। बहुत सारे बात है, कहां तक कहा जाए, बहुत सारे बात है। तो एक सियानी आपनी या परबस मुआ संसार, ये सियाना तो वह है। सियाना किसे कहते हैं? जो समझदार है, जिसके ऊपर विवेक है, विचार है, अपने रहनी गहनी जिसे अच्छा है, वो सियाना है। एक सियानी आपनी या परबस मुआ संसार। सियाना वो है जो जीवन जीने का ढंग जानता है, जीवन जीने का तरीका जानता है। जो जीवन जीने का तरीका जान गया, मरने का भी तरीका जान गया। तो ऐसा हो कि न मुआ जो बहुरी न मरना हो। सारे आसक्ति को त्याग करके जो अपने आप में ठहर जाते हैं, उसी का मोक्ष के प्राप्ति होता है। कुछ लोगों का कहना है जे मोक्ष के प्राप्ति मुक्ति झूठा है। झूठा नहीं है, बल्कि आप प्रमाण है। मोक्ष जीव को होता है, होता है। जैसे कि मान के चलो किसी को जाना है कहाँ, बाजार। बाजार जाना है, कुछ खरीदना है तो बाजार जाएगा। और किसी को बाजार जाने का मन नहीं है, न उसको कोई सामान खरीदना है बाजार में, न उसको कोई घूमना फिरना है, न उसको कोई रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो बाजार क्या करने जाएगा? बाजार में कोई कामे नहीं है तो बाजार क्या करने जाएगा? कोई पागल है जो बिना मतलब के बउआएगा? पागल होता है वो बिना मतलब के बउआ सकता है, जो पागल नहीं हो कैसे बउआएगा? इसी तरह मान के चलो किसी को सिनेमा देखने का मन न है, मान के चलना है किसी को सिनेमा देखने का मन नहीं है, तो सिनेमा हॉल में क्या करने के लिए जाएगा? न सिनेमा हॉल में उसको नौकरी है, न उसको सिनेमा देखने का मन है, तो सिनेमा हॉल में क्या करने के लिए जाएगा? यही तो प्रमाण है मुक्ति का। इसी प्रकार से इस संसार में न किसी को कुछ खाने का इच्छा है, न करने का इच्छा है, न भोगने का इच्छा है। इस सांसारिक कोई इच्छा वासना मनुष्य के मन में है ही न है, तो फिर संसार में क्या करने आएगा? हैं? पागल है जो घूमने आएगा, बउआने आएगा, दुख भोगने आएगा। जानबूझकर कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? जानबूझकर अपने पैर में कोई कुल्हाड़ी मारता है? नहीं मारता है। तो जानबूझकर जन्म लेने या मरने का चक्कर भी में जीव क्यों फंसेगा? प्रमाण तो यही मिलता है, चाहे कोई माने चाहे न माने। अरे विश्वास हो तो मानो, और न विश्वास हो तो न मानो। इसमें क्या चीज का झगड़ा रगड़ा है? कोई झगड़ा रगड़ना है, रगड़ना है न, झगड़ा है न रगड़ा है, कुछ न है। मुक्ति का प्रमाण है जीवन मुक्त। जीवन में मुक्त है। जीवन में अब जैसे कि मान लो शराब पीना छोड़ दिए, बीड़ी पीना छोड़ दिए, शिखर खाना छोड़ दिए, गांजा पीना छोड़ दिए, चोरी करना छोड़ दिए, बेईमानी करना छोड़ दिए, मारपीट करना छोड़ दिए, सारा दोष दुर्गुण को हम छोड़ दिए, तो उतना चीज से तो मुक्ति मिल गई। इसी प्रकार संसार से सारा वासना अगर समाप्त हो जाएगा, कुछ खाने का, करने का, भोगने का इच्छा न रहेगा, संसार का, संसारिक इच्छा, कहने का अर्थ है संसारिक इच्छा, संसार के प्रति कोई इच्छा न होगा, तब संसार में मनुष्य आएगा क्यों? कुछ लोग कहते हैं जो मोक्ष के इच्छा, अरे मोक्ष प्राप्ति का इच्छा भी न होगा। मोक्ष प्राप्ति का इच्छा इसलिए है जो मोक्ष की प्राप्ति न हुआ है, इसलिए। मोक्ष की प्राप्ति जब हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्ति का इच्छा भी समाप्त है। कौन जरूरी कोई चीज का इच्छा करने का? तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए
श्री गुरुदेव की जय, सतनाम महाराज की जय। सतनाम सतनाम सतनाम, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी।